अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मामा's रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ सिनेमन रोल्स। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूँ, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। सिनेमन रोल्स बनाने के लिए मुझे सबसे पहले 1 कप दूध में आधा टेबलस्पून चीनी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। दूध को ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म दूध की वजह से यीस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, एक्टिवेट नहीं होगा। जब चीनी दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर 3 टीस्पून यीस्ट शामिल करना है और इसको हम 15 मिनट के लिए एक्टिवेट होने के लिए रख देंगे। एक्टिवेटेड यीस्ट में इस तरह से बबल आने चाहिए। अगर आपके यीस्ट में बबल नहीं आए तो मोस्ट प्रोबेबली ये ख़राब हो चुका होगा। अब मिक्सर में ये एक्टिवेटेड यीस्ट, 1/4 कप पिघला हुआ मक्खन, 1/4 कप चीनी और 1 अंडा शामिल करके हमें मिक्स करना है। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो इसको आप हाथ से भी बना सकते हैं। सिनेमन रोल्स की जो रेसिपी है ये हमारे घर में मेरा बेटा बनाता है और जब भी हमने बनानी हो तो उसी से कहती हूँ कि ये बनाए, तो आज भी वही बनाएगा। मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या करना है। इस रेसिपी के लिए टोटल 3.5 कप मैदा चाहिए, जिसको 2 हिस्सों में डालना है। पहले 2 कप इसमें हम शामिल करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम बाकी का मैदा इसमें शामिल करेंगे और इसकी हम डो बना लेंगे। बाकी मैदा इसमें शामिल करेंगे और इसकी डो बना लेंगे। ये डो थोड़ी सी सॉफ्ट और स्टिकी होनी चाहिए। डो तैयार करने के बाद इसको ढककर हम गर्म जगह पर 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये प्रूफ हो जाए। डो अपने साइज से डबल हो चुकी है। अब हमने इसको डिफ्लेट करना है ताकि इसमें जो एयर है वो निकल जाए। इस डो को किसी फ्लैट सरफेस पर निकालकर रोलिंग पिन की मदद से हम रेक्टेंगुलर शेप में बेल लेंगे। डो को बेलने के बाद इसकी थिकनेस तकरीबन 1 से 2 सेंटीमीटर के दरमियान में होनी चाहिए। इससे ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, वरना आपके रोल्स जो हैं वो अगर मोटी होगी तो वो बहुत मोटे मोटे बनेंगे और पतली होगी तब भी वो उनकी जो प्रॉपर शेप है वैसे नहीं आएगी। रोल की फिलिंग के लिए 4 टेबलस्पून हमने सॉफ्टेन बटर लेना है जो डो पर हम लगा देंगे, स्प्रेड कर देंगे इसको। मक्खन को बिल्कुल पिघला हुआ भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, स्प्रेडेबल फॉर्म में होना चाहिए इसे, ताकि आराम से वो डो पे स्प्रेड हो सके। एक प्याले में 1/4 कप बारीक चीनी, 1/4 कप डार्क ब्राउन शुगर और 3 टीस्पून हमने दालचीनी का पाउडर शामिल किया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सिर्फ डार्क ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ सफ़ेद चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दोनों चीज़ें मिक्स करके यूज़ करते हैं तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है। अब इस मिक्सचर को हम पहले से तैयार की हुई डो के ऊपर
हम स्प्रेड कर देंगे, लेकिन इस चीनी के मिक्सचर को स्प्रेड करने से पहले मक्खन हमारी डो के ऊपर लगा हुआ होना चाहिए। चीनी के मिक्सचर को डो के ऊपर हमने इस तरह से स्प्रेड करना है कि किनारों तक अच्छी तरह से लग जाए। तमाम डो इससे कवर होनी चाहिए। कवर करने के बाद इस डो को हम लंबाई के रुख फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि ये हमने रेक्टेंगल शेप में बेला हुआ है, तो जो लंबी साइड है हमारी, वहीं उस साइड से हमने इसको रोल करना है। इसको रोल करने के बाद हम इसको 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हम लोग बड़े रोल्स बना रहे हैं, अगर आप छोटे बनाना चाहते हो तो इसको आप ज़्यादा हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। सिनेमन रोल्स को काटते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम इसको छुरी से काट रहे हों तो ये दब ना जाएं काटते हुए। अगर ये काटते हुए दब गए, उनकी शेप ख़राब हो जाएगी अगर हम इनको सही तरह से नहीं काटेंगे। जिस डिश में सिनेमन रोल्स को बेक करना है, उस डिश में इन रोल्स को रखकर 35 मिनट्स के लिए प्रूफ होने के लिए रखते हैं। इस पॉइंट पर ओवन को 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लें। प्रूफिंग के बाद ये रोल्स अपने साइज़ से डबल हो जाएंगे। जब ये अपने साइज़ से डबल हो जाएं तो 20 से 25 मिनट के लिए इनको 180 डिग्री पर हमने बेक करना है। मीनवाइल इनकी आइसिंग तैयार कर लेंगे। आइसिंग के लिए हमें 100 ग्राम क्रीम चीज़ चाहिए, जिसको हम बीट करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें 3 टेबलस्पून सॉफ्ट बटर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस और हाफ कप पाउडर शुगर शामिल करेंगे। इसको खूब अच्छी तरह से हम बीट करेंगे। मैं बाज़ार वाली आइसिंग शुगर यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर दाना नहीं होता, तो ये इसलिए ज़रा जल्दी तैयार हो जाती है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो उसके अंदर बारीक दाना रह जाता है, जिसकी वजह से हमें इसको बहुत अच्छी तरह से इसको हमने बीट करना होगा ताकि इसके अंदर चीनी का दाना ना रहे। घर में आइसिंग शुगर, अगर आपके पास बाज़ार की आइसिंग शुगर नहीं है, घर में आइसिंग शुगर बनाने के लिए हाफ कप चीनी के अंदर आधा टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के इसको बहुत बारीक हमने ग्राइंड करना है। और उसके बाद इसको 2 दफ़ा छान लीजिएगा ताकि अगर कोई भी दाना इसमें हो तो वो निकल जाए। अच्छी तरह से बीट करने के बाद अभी हमारी फ्रॉस्टिंग तैयार है। हमारे बेक हो चुके हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छा रंग आया है। सिनेमन रोल्स को ओवन से निकालने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने ठंडा होने देना है। उसके बाद हम ये फ्रॉस्टिंग इसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि अगर आप गरम पे लगा देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। इसमें चीनी है, चीज़ है, मक्खन है, तो ये इसके ऊपर ठहरेगी नहीं, मेल्ट हो जाएगी। ये सिनेमन रोल्स हमारे ठंडे हो चुके हैं। इसके ऊपर हम ये फ्रॉस्टिंग लगा रहे हैं। बहुत आपने बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, इनको हल्का सा वार्म रखना है, बस ऐसा कि ये इतना ही वार्म होने चाहिए कि इसके ऊपर जब आप आइसिंग लगाएं तो वो ठहर जाए, मेल्ट ना हो। अब ये सिनेमन रोल्स हमारे तैयार हैं। बहुत हल्के से ये वार्म है। आप ये कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ एंजॉय करें, बहुत मज़े के लगते हैं। और इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि ये आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और बनाएं ज़रूर, फिर मुझे बताएं कि ये कैसी लगी आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ मुलाकात होगी।